हेलो दोस्तों, वेलकम टू दनिसर आईटी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जो पटवारी का 24 अप्रैल का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ उसके जो क्वेश्चन है वो हमारे पास आ चुके हैं। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए, किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। यदि आप लोगों का नेक्स्ट डेट में या नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो आप लोग अवश्य पढ़ के जाएं, ताकि जो क्वेश्चन है वो हर बार क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो हम पूरा देर न करते पूरा पढ़ लेते हैं। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए, नए आए, तो आप लोगों से हमारा निवेदन है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको सभी को इस तरह के जो कंटेंट है वो मिलता रहे। चलिए हम चल लेते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछे गए। जो पूरे क्वेश्चन है वो हमें पूरे मिल चुके हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। यहाँ पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये आपका केरल का लोक नृत्य है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किस दिन को डाक विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका 19 अक्टूबर है, उसको विश्व डाक दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। तो एंकवेश्वर मंदिर है, वह कांचीपुरम में यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो उसमें रचनाएं दी थी, आपको उसमें से बताना था कौन सी नहीं है। हमने यहाँ पर लिखी जो उनकी रचनाएं हैं, जैसे गीतांजलि है, पूर्वी है, प्रवाहिन है, शिशु शिशु भोलेनाथ है, महुआ, बनवाणी है, ये उनकी रचनाएं हैं। आपको बताना था कौन सी नहीं है। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो ये पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तर जिला, दक्षिण, ये हर शिफ्ट में हर डेट को पूछा जा रहा है। तो आप कृपया चारों यहाँ पर पूर्वी पश्चिम सभी आप करके जाएं, ताकि आप लोगों को कहीं ना कहीं इसमें जो क्वेश्चन है वो सही हो सके। तो ये जो पूर्वी जिला है वो आपका शहडोल जिला पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के छठवे एडमिशन की 5 सर्विस का शुभारंभ 5 जी शुभारंभ जो आपकी सर्विस हुई थी 5 GB, उसकी शुभारंभ कब किया था, किस शहर में किया था। तो ये आपको उन्होंने नई दिल्ली में आपको किया था। नहीं, जो आप अब जो 4G था अब वो 5G आपको मोबाइल स्टार्ट हो गया था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शुभारंभ किया था न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो आप तो सब लोग जानते हैं ये जो बेस्ट रेलवे स्टेशन है वो आपका इटारसी जंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटराइट मिट्टी किस तापमान पर पाई जाती है। तो लेटराइट जो मिट्टी होती है वो उच्च तापमान पर, जहाँ पर अधिक तापमान होता है वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की जनजाति कौन सी है। तो मध्य प्रदेश जनजाति बहुत सारी, उसमें आपको लिस्ट दी थी, उसमें से बताना होगा निम्न में से कौन सी है। तो हालांकि हमने जो लिख ली है जैसे गोंड हुई, भील हुई, कोरक हुई, बैगा हुई, सहारिया हुई, गौल हुई, भारिया हुई, वो ठीक है, और आपकी गोवारी हुई, ये उनकी मध्य प्रदेश की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका यूएस फेड साक्षरता अवार्ड 2022 किसे दिया गया। तो ये दिया गया, ठीक है, इसके जो आंसर है वो हमको मिल नहीं पाया है। यदि आप लोगों को मिले तो जरूर आप लोगों में कमेंट करें, ताकि जो और आवेदक है उनको इस संबंध में जानकारी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक प्रेसिडेंट फंड किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम कौन चलाता है। तो ये चलाता है पोस्ट ऑफिस जो होता है, भारतीय डाक विभाग, वो चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से आपको विषम दिए थे उसमें से छांटना था आपको। तो उसमें से जो नर्मदा को बताया हमने आवेदक नाम को कि नर्मदा लिखा था उसमें वो सही था। तो बस हम छानना था आपको, कुछ नदी के नाम थे मान लो ये और बाकी और जल प्रपात के नाम थे, तो आपको बताना था उसमें से। तो हमको ये मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया यहाँ पे, आप लोग देखिए कि मुद्रा स्फीति में लोन की दर बढ़ती है घटती है। तो जो मुद्रा स्फीति होती है उसमें उसकी लोन की दर होती है वो कम हो जाती है और घट जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया था प्रतिभूति से क्वेश्चन बना हुआ था आपका एक, और एक क्वेश्चन आप पूछा गया कथकली कितने प्रकार की होती है। तो ये 5 प्रकार की कथकली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इन्वेंट्री की परिभाषा कौन सी होती है। तो इन्वेंट्री लाभ कमाने के लिए, बाजार में बेचने के लिए, किसी व्यवसाय द्वारा रखी गई सभी वस्तुओं का, सामान, माल और सामग्रियों को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका अगर शेर हिरण को खाता है तो शेर कैसा उपभोक्ता होता है। तो ये तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता यहाँ पर होता है। तो ये जो उपभोक्ता संबंध हर शिफ्ट में हर दिनांक को आप पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग कृपया ये पढ़ के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सी अयोध्या सिंह हरिओत की रचना है। तो उसमें बहुत सारी रचना दी थी, आपको बताना था। तो प्रिय, प्रवास, बेदई, उनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एल्यूमिनियम में प्रोटीन कितनी संख्या होती है। तो एल्यूमिनियम प्रोटीन होता है वो 13 संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लघु संविधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 42वां संविधान अधिनियम 1976 के उसके द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो राज्यों के बीच जल विवाद का अनुच्छेद कौन सा है।
तो अनुच्छेद 262 होता है, दो राज्यों के बीच जब विवाद होता है तो ये अनुच्छेद उसमें काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वालियर इंदौर खंडपीठ को किस धारा के अंतर्गत लिया गया है? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा के अमल के तहत यहाँ पे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी यहाँ की अध्यक्ष बनी हुई है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका राजस्व विभाग को किस धारा अंतर्गत स्थापित किया गया है? इसका जो क्वेश्चन है वो हमको मिल नहीं पाया आंसर, आप लोगों के पास हो तो आप लोगों में जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राजस्थान सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत में अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक होता है, वो सभी के लिए यहाँ पर ऋण देता है और यही पूरा भारत का सबसे बड़ा बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके शिलालेख से किसी के साथ युद्ध का नाम बताना था, आपको ऑप्शन दिया था तो हमको जो क्वेश्चन है वो मिल नहीं पाया, आप लोगों के पास हो तो आप लोग हमें जरूर कमेंट कर सकते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं जो साइंस के का क्वेश्चन पूछ गया है। साइंस का देखिए पहला क्वेश्चन अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगी जोहन मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, इन्होंने इसकी परिभाषा भी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कास्ट आयरन में कितना कार्बन पाया जाता है? तो 2.5 से 5.0% यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आरबीसी की वृद्धि कौन सा रोग होता है? तो पॉलीथीथेमिया नामक होता है जो उसके रोग होता है आरबीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कमरे में तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद धातु का नाम क्या नाम होता है? तो पारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया खेत में एक साथ दो फसल उगाना क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं मिश्रित खेती बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? तो आपको जो डेंगू नाम का जो बीमारी होती है वो तो एडिस एब्जेट मच्छर होता है, उसके काटने से आपको जो डेंगू की बीमारी होती है वो यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा एनोफिलेज मच्छर, ठीक है ये क्वेश्चन आया था तो उसका जो सही तरीके से मिल नहीं पाया हमको, यदि आप लोगों को जरूर याद हो तो आप लोग जरूर हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यहाँ पर बुचेरियस बैंक्रोफ्टी परजीवी कीड़े की वजह से कौन सी बीमारी होती है? उस बीमारी का नाम फाइलेरिया, ठीक है फाइलेरिया नाम की बीमारी होती है इसके कीड़े के काटने से। नेक्स्ट है बिल्स बीमारी कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो आपको जो बिल्स बीमारी होती है वो लीवर या मस्तिष्क को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया संपर्क बल कौन सा होता है? तो संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पेशी बल, एक होता है घर्षण बल, ये संपर्क बल के प्रकार हैं, ठीक है तो आपको ये बताना था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निकोल इवानोविच पेरोगो से क्वेश्चन बना हुआ था, इसके जो आंसर है वो हमको मिल नहीं पाया आप लोगों को, तो आप लोग जरूर हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कॉपर को चीनी के बर्तन पर गर्म करने पर समीकरण मतलब क्या बनता है? तो वो समीकरण बताना था, समीकरण हम लिख नहीं पाए और आपके पास हो आप जरूर हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जो ब्रह्मांड है उसमें हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पेड़ के तना जड़ में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो शीर्ष विभाज त्योजक होता है आपका पेड़ के तना के लिए वृद्धि के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया एसोक्रोस का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है यहाँ पे बताना था, आपको पास हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो हमें जितने भी जो क्वेश्चन है साइंस प्लस जीके के हमने यहाँ पर आपको बता दिए, आप लोगों के पास और भी क्वेश्चन आते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इससे आपका हुआ क्या कि आप लोग जो भी नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट आपके दिनांक को एग्जाम है आप लोगों का, तो आप लोग पढ़ के जाएंगे तो इस पे जो क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं इसमें कर पाएंगे, आप जो क्वेश्चन है वो सही तरीके लिख कर आ पाएंगे। तो आज मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य सही था कि मैं आप लोग को समझाऊं ताकि आप लोग कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है वो सही करके आए। ओके दोस्तों, आप लोग हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो जरूर आप लाइक करें और अब अपने दोस्तों को शेयर करें जिन लोगों का जो आज जो 24 तारीख में एग्जाम था फर्स्ट और सेकंड का, तो वो लोग अपने जो क्वेश्चन है वो मिला सकें इससे, या कहीं कमेंट कर सके कि भाई जो कुछ क्वेश्चन गलत करके तो नहीं आया या उनका क्वेश्चन कैसा रहा या सही करके आया कितने, अपने हिसाब से बन जाता है। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैनल के साथ। ओके थैंक्स।